एफआईआर से तो हम डरते नहीं। अगर प्रशासन को लगता है कि एक एफआईआर करने से मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होना छोड़ दूंगी, मैं गरीबों की आवाज उठाना छोड़ दूंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ना छोड़ दूंगी, तो अभी से मैं कह देती हूँ, कान खोल के सुन लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। इन सब इनको सुना आपने? ये है इकरा हसन चौधरी, कैराना से सांसद है। सोचिए अब इनके खिलाफ जो है एफआईआर होने वाली है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक मजलूम की आवाज उठाने की हिमाकत की थी। अब सोचिए कि आज जो है देश किस तरीके से चलाया जा रहा है। जो पीड़ित है उसी पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, उसी को जेल में डाला जा रहा है। सोचिए इकरा हसन का क्या है पूरा मामला, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सोचिए आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में स्थिति क्या बनी हुई है। जो लोग कहते थे कि हिंदू मुस्लिम का मामला जो बाबरी मस्जिद को लेकर चल रहा था कि अगर इस पर फैसला आ जाए और मुसलमान उस फैसले को मान ले तो भारत में हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसा कि ओवैसी ने कहा था कि दरअसल ये फैसला ऐसे तमाम नए विवादों को जन्म देगा जिसको लेकर तमाम हिंदू संगठन दावा करते आए हैं। अब वही हो रहा है। सोचिए, ये सुनिए, ये है एसपी, धार के एसपी, ये कह रहे हैं कि अब कानून का राज चलेगा और मुसलमानों को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए खुलेआम कह रहे हैं कि अब कानून का राज चलेगा। इसीलिए ओवैसी ने कहा है कि इनको वर्दी उतारकर बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान में, कानून में विश्वास नहीं रखते हैं। सोचिए बहुत साला मस्जिद कमाल मौला को लेकर जैसे ही निर्णय आया है, वहां पर तमाम हिंदू संगठन पहुंचकर आरती पूजा और तमाम चीजें करने लगे हैं। सोचिए अब वो यही नहीं रुका, ये वीडियो देखिए। इसमें एक युवा कैसे कह रहा है कि ये इस मस्जिद को भी जो है वहां पर हनुमान मंदिर बनवाएंगे। सोचिए, तो जो शुरुआत राम मंदिर और बाबरी मस्जिद भूमि को लेकर शुरू हुई थी, उसके वक्त कहा गया था कि जो वर्शिप, पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको लेकर जो है तमाम देश में वो लागू रहेगा और ये एक आखिरी ऐसा मामला है बाबरी मस्जिद का जिस पर कोई फैसला होने वाला है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सोचिए मध्य प्रदेश के बहुत साला मस्जिद कमाल मौला मस्जिद को मंदिर बता दिया गया है अदालत द्वारा और कहा जा रहा है कि अब वहां पर पूजा होगी। सोचिए, चलिए ये भी ठीक है। अब देखिए ये वीडियो देखिए, ये है दिल्ली का, दिल्ली के पीतमपुरा का। ये तमाम नफरती चिंटू जो है मदरसे पर जाकर खुद अपने हाथ से दीवार गिरा रहे हैं मदरसे, कह रहे हैं कि ये इलीगल है। सोचिए यहां पर बच्चों को आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। अरे कब तक इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाओगे? अरे कब तक झूठा प्रचार करते रहोगे? कभी तो असली मुद्दों पर आओ। सोचिए सरकार नीट का पेपर लीक होने से नहीं रोक पाती है। एनटीए के जो कर्ता धर्ता हैं, जो निदेशक हैं, वो कहते हैं कि नीट पेपर लीक ही नहीं हुआ। सोचिए तो फिर ये सीबीआई जो लोगों को पकड़ रही है वो लोग कौन हैं? फिर सरकार ने, एनटीए ने नीट का पेपर लीक क्यों किया? सोचिए एक तरफ जो बेसिक मुद्दे हैं, पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तकरीबन आ चुकी है, पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी हुई है, लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, लेकिन इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, मुसलमानों पर हमला करना है। सोचिए किस तरीके से मुसलमानों के मदरसों को गिराया जा रहा है। तो मैं ऐसे ही एक एक करके सोचिए, और अदालत, इस देश की अदालतों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो निष्पक्ष है या उनके अंदर बैठे तमाम जज जो संघ की विचारधारा से आते हैं, अब उनका कब्जा हो चुका है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मस्जिद जो है इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। कोर्ट कहता है कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, और अब कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहा है कि कुर्बानी इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो सारी व्याख्या जो है जब ये अदालतें ही करेंगी तो फिर बचा ही क्या है? सोचिए आपने मना कर दिया मस्जिद जो है इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, कुर्बानी इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, तो दरअसल ये लड़ाई है कल्चरल हेजीमनी की। सोचिए तमाम जो अदालतों में जज बैठे हैं और जो पार्टी में या सड़क पर जो गुंडे कर रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि तमाम जो मुस्लिम है या दूसरे मजहब के मानने वाले लोग हैं वो कन्वर्ट होकर सनातनी बन जाए। लेकिन सनातन है क्या, उसकी परिभाषा कौन देगा? और ये कब से हुआ? 2014 से पहले तो हम हिंदू सुनते आए थे, अब फिर ये एक नया शब्द इजाद हुआ सनातन। तो ये भी एक सबसे बड़ा मसला है और असली लड़ाई इसी की है।
दरअसल ये लोग चाहते कि देश में भाईचारा बना रहे और देश तरक्की करे, इसीलिए ये आपस में मजहब के, जाति के नाम पर लड़वाने की कोशिश करते हैं। और ये वही लोग हैं जो चंद लोग सत्ता में बैठकर तमाम 85% बहुजनों के हक अधिकारों को खा रहे हैं, मार रहे हैं। और देखिए, मैं कुछ ऐसी खबरें बता देता हूं। अब देखिए, अब एक नया विवाद जुड़ चुका है। सहारनपुर में जो देवबंद है, दारुल उलूम देवबंद, जिसमें मुसलमानों का एक बड़ा तबका उसको मानता है और भारत में बड़े मदरसों में उसका नाम आता है। अब उस पर भी लोग कह रहे हैं कि वो देवबंद नहीं है, वो देववन था, यानी कि हमारे देवों का वन था, उसको देवबंद बना दिया गया। और एक ने तो कह दिया, हिंदू रक्षा दल के एक नेता ने, कि उसके नीचे शिव का मंदिर है, आप खुदाई करवाइए, अगर खुदाई में मंदिर नहीं निकलता है तो फिर आप मुझे फांसी दे दीजिएगा। सोचिए, तो हम तो कहते हैं कि इनकी बात को माना जाए, और मानने से पहले इनके तमाम जो ये दावा कर रहे हैं कि देवबंद के नीचे मंदिर है, उनकी लिस्ट ले ली जाए, ताकि बाद में ये लोग मुकरे ना, और उस देवबंद के नीचे खुदाई करवाई जाए और देखा जाए। देखिए, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वहां पर मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, बल्कि मस्जिद को वहां पर शहीद किया गया था, तोड़ा गया था। तो इसी तरीके से देवबंद में जितने भी लोग दावा कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए और वहां पर खुदाई करवाई जाए, और खुदाई करवाने के बाद अगर वहां पर मंदिर नहीं निकलता है तो फिर जैसा कि ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें फांसी दे दी जाए। सबसे पहली बात तो जो खुदाई का खर्चा होगा वो इनसे वसूला जाए, और इनकी एक पूरी लिस्ट बनाकर अगर वहां पर नहीं निकलता तो फिर इन्हें दिल्ली में, नोएडा में इनको फांसी दे दी जाए, ताकि ये लोग नजीर बने। और फिर तमाम ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजते फिर रहे हैं, कम से कम उनको शांति हो जाए। सोचिए आज स्थिति क्या है। अब देवबंद को भी कह रहे हैं कि देववन है, मतलब हर जगह जो है किसी न किसी तरीके से इनका मंदिर निकल जाता है। और अब ये जो चिंगारी है वो बढ़ती ही जा रही है। और सोचिए कैसे लगातार, ये सुनिए, इंदौर उच्च न्यायालय द्वारा कमाल मौला मस्जिद को मंदिर घोषित किए जाने के बाद ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि मुस्लिम समुदाय के सदस्य मस्जिद परिसर के अंदर जुम्मे की नमाज अदा करने की योजना बना रहे हैं। इसके जवाब में धार के पुलिस अध्यक्ष सचिन शर्मा ने धमकी भरे लहजे में मुसलमानों को सार्वजनिक चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि अब तक का समय उनका था, अब कानून का पालन होगा, उस पर ऐसी कार्रवाई होगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। सोचिए, मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है और कह रहे हैं कि अब तक उनका समय था, अब कानून का राज होगा। तो क्या पिछले 20 साल से कानून का राज नहीं था? इसीलिए ओवैसी ने कहा है कि इनको वर्दी उतारकर बीजेपी की पटका पहन लेना चाहिए और भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये न संविधान में आस्था रखते हैं न संविधान को मानते हैं। और सोचिए, मस्जिद कमाल मौला के बाद अब हिंदू संगठनों ने बड़ी मांग उठाई है। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें भी हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए। तो सोचिए अब कहाँ गया वो तमाम सेक्युलर तबका, लिबरल तबका जो कह रहा था कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद पर संयम बरतते हुए, पेशेंस रखते हुए ये हिंदू समुदाय को दे देनी चाहिए। और वही हुआ सुप्रीम कोर्ट के जरिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे दावे नकार दिए, ये भी कहा कि वहां कोई मंदिर नहीं था, ये भी कहा कि जो मस्जिद ढाया गया वो एक क्रिमिनल एक्ट था। उसके बावजूद भी फैसला दिया गया और मुसलमानों ने फैसला माना। लेकिन अब फिर से देश भर में तमाम ऐसी जगहों पर विवाद शुरू किया जा रहा है। सोचिए, और ये देखिए, और देखिए मिस्टर हक लिखते हैं कि उन्होंने टिप्पणी की है, मॉस्क आर नॉट ए एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हिजाब इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था। सेक्रीफाइसिंग काउ इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ईद, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था। तो जुडिशियरी जो है वो खुद ही अपने हिसाब से इस्लाम का इंटरप्रिटेशन कर रहा है। किसी दिन ये भी कह देंगे कि भाई नमाज पढ़ना, रोजे रखना ये भी इस्लाम का पार्ट नहीं है, इसलिए मुसलमानों के इन चीज़ों पर भी बैन लगा दिया जा रहा है। देवबंद नहीं, हमारे शास्त्रों में देववन है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंदू समूहों का दावा है कि देवबंद मदरसा दारुल उलूम देवबंद पहले देववन था, देवताओं का जंगल, जहां एक शिव मंदिर मौजूद था। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर खुदाई की मांग कर डाली है। सोचिए, और ये देखिए, देश की राजधानी में भारत के संविधान
संवैधानिक ढांचे की हत्या करते हुए बीजेपी के नफरती लोग सीजीआई, सूर्यकांत जी, इन लोगों को भी कुछ नाम देना चाहेंगे या नहीं? सोचिए, पीतमपुरा में बीजेपी एमएलए कर्नल सिंह द्वारा कि उनकी लीडरशिप में सोचिए मॉब जाता है और मदरसे की दीवार गिरा देता है, कह रहा है कि ये इलीगल है, यहां पर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। कितना झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। देखिए, ओवैसी ने धार के एसपी को कहा है कि इनको वर्दी उतारकर बीजेपी का जो है पटका पहन लेना चाहिए, क्योंकि ये संविधान में आस्था नहीं रखते। और सोचिए, ये समीक्षा सिंह है, ये कह रही है कोई शांति प्रिय जिहादी मुक्त स्थान बताइए जहां 8-10 दिन बिताया जा सके। उसको लेकर सिमाब अख्तर ने लिखा है बाबा खरात, आसाराम बापू, गुरप्रीत राम रहीम सिंह, नारायण साई, नित्यानंद, स्वामी असीमानंद, फलाहारी बाबा, दाती महाराज, संत स्वामी भीमानंद और बाबा रामपाल के आश्रम एकदम जिहाद मुक्त है। खूब शांति मिलेगी। युवाओं के आदर्श बाबा खरात जी तो 10 दिन से दूर 10 घंटे में शांति प्रदान कर देंगे। सोचिए कितनी नफरत भरी हुई है। और इसी को लेकर जवाब दिया है। देखिए, मुसलमानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो इस खबर से आप अंदाजा लगाइए। हरिद्वार के भगवानपुर में एक होटल पर खाना खाने आए युवक को मामूली कहासुनी के बाद होटल स्वामी में कर्मचारियों ने पीट कर मार डाला। लाश को नदी के किनारे फेंक दिया ताकि लाश की पहचान ना हो सके। सोचिए, देवबंद का कलीम अपने भाई के साथ काम की तलाश में हरिद्वार गया था। वे भगवानपुर के एक होटल में खाना खाने पहुंचे, जिसके बाद होटल स्टाफ से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। होटल के स्टाफ सौरभ चौहान, अंकित कुमार, हर्ष, अनमोल सैनी ने साथियों के साथ उन्हें पीटा कि कलीम की मौके पर ही मौत हो गई। मौत हो जाने होटल स्टाफ ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी लाश को नदी किनारे फेंक दिया। मृतक कलीम का भाई पिटाई के दौरान अब बच निकला, जिसकी वजह से वे घायल अवस्था में जीवित है। सोचिए, मुसलमानों को देखते ही मारने की कोशिश की जा रही है। और ये वो वीडियो है बहुत साल का, जिसमें कह रहा है कि यहाँ पर हजरत कमालुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भी हटाकर वहाँ पर हनुमान मंदिर बनाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और देखिए कैसे जो है इकरा हसन ने बड़ा दावा किया है। इकरा हसन पर एफआईआर होने वाली है और अब वो कह रही हैं इकरा हसन को अभी इतना गुस्सा नहीं देखा है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस के साथ इकरा की हुई थी तीखी बहस। तो इकरा हसन पर खबर आ रही है कि उनके ऊपर एफआईआर हो सकती है, क्योंकि वो मोनू कश्यप जिसकी हत्या हो चुकी है उसकी मां को इंसाफ दिलाने थाने गई थी। थाने में जहां सहारनपुर डीआईजी के साथ उनकी तीखी बहस हुई, पुलिस वालों के साथ बहस हुई, उनके कई लोगों को जेल में भी डाल दिया गया है। अब खबर आ रही है कि एक चुनी हुई सांसद इकरा हसन पर एफआईआर हो सकती है। लेकिन इकरा हसन जो है वो हिम्मत नहीं हार रही है। अपनी बेबाकी से उन्होंने साफ कहा है कि आप सोच रहे हैं कि हम डर जाएंगे, हम डरेंगे नहीं, हम बल्कि लड़ाई लड़ेंगे और जितनी एफआईआर आपको करनी है, मुकदमे करने हैं, कर लीजिए, लेकिन हम मजलूम को, पीड़ित को इंसाफ दिलवा कर ही दम लेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।